हेलो दोस्तों, एसटीडी फोर सीएसई पर आप सबका स्वागत है। रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर पद्मा अवार्ड वितरित किए जाते हैं। इस बार पद्मा अवार्ड जो दिया गया है 2022 का, एक टोटल अवार्ड जो है 128 है। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है इस बार। ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा प्रेस नोट जो जारी की गई। इसमें पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 और 107 लोगों को पद्मश्री दी गई है। अब देखेंगे एक एक करके, टोटल 128। अब देखेंगे एक एक करके कि कितने इस बार जो दिया गया है पद्म विभूषण, वो 4 लोगों को दिया गया है। पहली जो है प्रभा अत्रे जी हैं, इनमें आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, जो महाराष्ट्र से आती हैं। ये हैं प्रभा अत्रे जी। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं और इनको इस बार दिया गया है पद्म विभूषण। जो नेक्स्ट हैं और राधे श्याम खेमका जी हैं। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर है, जिनकी बुक्स लगभग सभी के घरों में होगी, इस बार इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण, गीता प्रेस गोरखपुर के। जो तीसरे इस बार दिया गया है, और ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी के रहने वाले हैं। और नेक्स्ट जो दिया गया है वो हमारे जनरल बिपिन रावत साहब हैं, जिनकी अभी एक दुर्घटना में शहीद हुए। उनको इस बार मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। नेक्स्ट, और इनके बारे में, ये हमारे पहले सीडीएस थे और उसके बाद ये हमारे सीओएस रह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 2016 से 2019 ये हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। अब जो नेक्स्ट दिया गया है वो कल्याण सिंह को दिया गया है। ये भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये तब मुख्यमंत्री थे जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। ये राजस्थान के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उसके बाद ये मेंबर ऑफ लोकसभा, चीफ मिनिस्टर यूपी रह चुके हैं। और फिर नेक्स्ट जो हमारी इन चारों के अलावा पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया इस बार, प्रभात त्रे जी, राधे श्याम खेमका, बिपिन रावत, कल्याण सिंह। इसमें 2 यूपी, एक महाराष्ट्र और एक उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट जो होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण इस बार 17 लोगों को दिया गया है। इसमें जो पहले आते हैं गुलाम नबी आजाद, इनको पब्लिक अफेयर्स में ये जम्मू कश्मीर से आते हैं और खास करके जम्मू रीजन से हैं, और इनको इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ये इस अभी हाल ही में ये राज्यसभा से रिटायर हुए और ये उस समय थे लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के, कांग्रेस के। ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर रह चुके हैं 2005 से 2008। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के थे ही। फिर नेक्स्ट जो आते हैं विक्टर बनर्जी साहब, ये बंगाल के रहने वाले हैं। ये बंगाली कलाकार हैं। ये पुराने बीजेपी सपोर्टर भी थे। जब कोई सपोर्ट नहीं करता था बंगाल में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तब ये बीजेपी के समर्थक थे। इस भी कार्ड और साथ में इनके योगदान को देखकर दिया गया इस बार विक्टर बनर्जी साहब को। जो नेक्स्ट हैं वो है गुरमीत बाबा। ये पंजाबी फोक सिंगर हैं और इनको मरणोपरांत दिया गया है गुरमीत बाबा जी को पद्म भूषण। नेक्स्ट जो हैं ये हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम रह चुके हैं सन 2000 से 2011 तक। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के सदस्य हैं और इस बार इनको दिया गया है पद्म भूषण। ये जो ज्योति बसु हैं उनके साथी थे, उन्हीं के साथ वो सबसे हमारे लॉन्गेस्ट सीएम हैं, सबसे ज़्यादा रहने ज्योति बसु जी, जो वेस्ट बंगाल के हैं। वो पहले सीएम थे जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक और पूरे देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सीएम रहे हैं, उन्हीं के साथी थे। बाद में सीएम बनते हैं सन 2000 से 2011 तक। इस बार इनको दिया गया है पद्म भूषण। अब इन्होंने अभी हाल में एक ट्वीट आया है, जस्ट सीपीआईएम ने एक ट्वीट किया है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने इनको जो पद्म भूषण के लिए नॉमिनेट किया गया है उसको लेने से मना कर दिया। अब क्या कारण है इस बारे में इन्होंने तो कुछ बताया नहीं, बस ये कहा लोगों के लिए जो हमको अवार्ड दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट है और इसको पद्म भूषण को मना कर दिया, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हैं इनके अलावा, वो हैं श्री नटराजन चंद्रशेखर जी। ये महाराष्ट्र से हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इनको दिया गया है। ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इस समय टीसीएस के भी चेयरमैन रह चुके हैं, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है और इस बार इनको दिया गया है पद्म भूषण। फिर नेक्स्ट जो हैं इस बार जो भारत बायोटेक जो वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन, उसके हेड और इनकी पत्नी श्री कृष्णा एल्ला और श्रीमती सुचित्रा एल्ला,
इनको दोनों को इस बार संयुक्त रूप से दिया गया है पद्म भूषण। ये इनकी पत्नी है सुचित्रा अल्ला और एक कृष्णा अल्ला, इन दोनों को संयुक्त रूप से इस बार दिया गया है पद्म भूषण। जो नेक्स्ट है मधुर जैफरी, ये यूएसए की रहने वाली हैं ये, और इनको इस बार दिया गया है पद्म भूषण। ये एक टेलीविजन पर्सनालिटी हैं, साथ ही फूड और ट्रेवल और खास करके इंडियन फूड के बारे में यूएसए में एक शो भी लेके आई थी, और इनकी एक बुक है जो प्रसिद्ध है, एन इन्विटेशन टू इंडियन कुकिंग। 1973 में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। मधुर जैफरी जी का इस बार पद्म भूषण जिनको दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है देवेंद्र झांझरिया साहब। ये तीन तीन मेडल जीत चुके हैं पैरा ओलंपिक में, और 2 गोल्ड है और एक है सिल्वर। 2 गोल्ड, एक 2004 एथेंस में, एक 2016 रियो में। इस बार 2020 टोक्यो जो 2021 में हुआ है उसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। इस बार इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये यूपी के रहने वाले हैं राशिद खान साहब, और इनको बंदायू के रहने वाले हैं। इस बार इनको दिया गया पद्म भूषण। ये इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके सिंगर हैं, इसलिए इनको इस बार दिया गया है पद्म भूषण। और ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी के रहने वाले राशिद खान साहब। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो है राजू महर्षि। ये हमारे सिविल सर्विसेज में अधिकारी रह चुके हैं, ये हमारे सीएजी रह चुके हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव, और उसके बाद हमारे होम सेक्रेटरी गृह सचिव भी रह चुके हैं, और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। इसलिए इस बार इनको दिया गया है पद्म भूषण राजीव महर्षि जी को। फिर अब जो नेक्स्ट 3 लोग हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है सत्यानारायण नडेला, सुंदर राजन पिचाई, साइरस पूनावाला। तीनों को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, 2 यूएसए के, एक महाराष्ट्र के। इस बार इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। सर्वप्रथम ये देखे होंगे आप लोग, जानते होंगे सत्या नदेला साहब, और ये हैं सुंदर पिचाई साहब। सत्या नदेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और सुंदर पिचाई साहब गूगल के सीईओ हैं। सत्या नदेला साहब मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं, और सुंदर पिचाई साहब आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किए हैं। और ये इस बार इनको दोनों को पद्म भूषण दिया गया है। जो ये इस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और ये इस समय गूगल के सीईओ हैं, और इनको योगदान को देखते हुए इस बार इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो जो मिडिल में खड़े हैं साइरस पूनावाला साहब, ये इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जो कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है। जो भी लग रही है वैक्सीन कोविशील्ड, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, और इसके हेड जो है डायरेक्टर वो हैं साइरस पूनावाला, और ये हैं इनके बेटे अडर पूनावाला, और इनको इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है साइरस पूनावाला जी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो दिया गया है इन तीनों के अलावा वो श्री सनाजिया राजाराम, इनको मरणोपरांत दिया गया है साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ये मैक्सिको के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के हैं, मैक्सिको में रहते हैं। सनाजिया राजाराम, ये इनकी फोटो है। इस बार इनको दिया गया है पद्म भूषण मरणोपरांत। अब नेक्स्ट जो दिया गया है स्वामी सच्चिदानंद और वशिष्ठ त्रिपाठी। स्वामी सच्चिदानंद को गुजरात के रहने वाले हैं, लिटरेचर और एजुकेशन। स्वामी और श्री वशिष्ठ त्रिपाठी लिटरेचर और एजुकेशन, गुजरात के रहने वाले, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इन दोनों को दिया गया है पद्म भूषण। वशिष्ठ त्रिपाठी जी की मुझे कोई फोटो नहीं मिली, स्वामी सच्चिदानंद की एक फोटो मिली है। ये है उनकी स्वामी सच्चिदानंद की एक फोटो। पद्म भूषण इस बार इनको दिया गया है। साथ ही में एक प्रतिभा रे जी हैं, ओडिशा की रहने वाली हैं, इनको लिटरेचर और एजुकेशन में दिया गया है। ये उड़िया भाषा जो उड़ीसा की रहने वाली है, तो उड़िया भाषा की ये लेखिका है। इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे हैं और बहुत से लघु कथा संग्रह शॉर्ट स्टोरी लिखी है। इस बार इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये टोटल 17 लोग हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया, प्रभा जी को, और उसके बाद हमारे सीडीएस साहब को, और उसके बाद राधे श्याम खेमका जी को, और उसके बाद ये हमारे जो नेक्स्ट हैं राधे श्याम खेमका, कल्याण सिंह, सीडीएस और प्रभा जी को, 4 लोगों को इस बार दिया गया है। इसमें 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ये पूछा जा सकता है कितने लोगों को पद्म भूषण इस बार मरणोपरांत दिया गया है। इसमें 4 लोगों में से 3 लोगों को मरणोपरांत
इस बार दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पद्मश्री। पद्मश्री में हम उन्हीं को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। पद्मश्री इस बार 107 लोगों को दिया गया है। अब उसमें इम्पोर्टेंट लोगों को देखेंगे, यूपी और बिहार के जितने भी लोग हैं उनको देखेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट लोग खास करके जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में इस बार गोल्ड या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जो जीते हैं उनको दिया गया है पद्मश्री, उनको देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है इस बार। ये देखिए टोटल 128 में से 107 लोगों को पद्मश्री इस बार दिया गया है। अब बिहार से जो दिया गया है ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चंदना जी और सैवाल गुप्ता, इन दोनों को पद्मश्री दिया गया है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। आचार्य चंदना जी और सैवाल गुप्ता, इन दोनों को बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार के रहने वाले हैं और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट जो है यूपी पीसीएस के लिए, यूपी के कितने लोग को, तो 12 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें 2 पद्म विभूषण जिसमें कल्याण सिंह जी और राधेश्याम खेमका को सम्मानित किया गया है, और 2 लोग जो पद्मश्री से हैं वो इंपॉर्टेंट है। टोटल 12 लोगों को दिया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वही बताएंगे। ये टोटल 12 लोगों को दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा टोटल किसको किसको यूपी में दिया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हैं वो कामलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना कला क्षेत्र में, और शिवनाथ मिश्रा को भी कला में दिया गया। ये हैं शिवनाथ मिश्रा, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के सिंगर हैं। शिवनाथ मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है पद्मश्री। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कामलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, इनको इस बार दिया गया पद्मश्री। ये कथक नृत्यांगना है और ये बनारस घराने संबंधित हैं। याद रखिएगा, बनारस घराना, कथक नृत्यांगना, और ये इनको इस बार पद्मश्री दिया गया। इनका नाम, इनको ज्यादातर कहते हैं अस्थाना सिस्टर्स, कामलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। नेक्स्ट जो है, अब ये यूपी के नहीं है, लेकिन ये इस बार जो हाल ही में पैरा ओलंपिक ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस बार इनको पद्मश्री दिया गया है। ये हैं सुमित अंतिल साहब। इन्हें जेवलिन थ्रो में इन्होंने हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है 68.55, और किसी भी पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रोअर के लिए ये हाईएस्ट है, इसलिए इनको सुमित अंतिल साहब को इस बार दिया गया है पद्मश्री। नेक्स्ट हैं प्रमोद भगत, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, और इनको बैडमिंटन खेल में इस बार गोल्ड मेडल जीतने के लिए इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी, इस बार इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही मैंने एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है ओलंपिक गेम्स में। ये हैं हमारी अवनी लेखारा जी, ये राजस्थान की रहने वाली हैं। इन्होंने 2 मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। ये निशानेबाजी से संबंधित हैं और इनको इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वंदना कटारिया, ये हॉकी से संबंधित हैं और इन्होंने लगातार कई गोल किए थे और पहली बार भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। इस कारण इनको इस बार दिया गया है मेडल, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसी खबरें लाता रहूंगा। धन्यवाद।